बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमने इस सेमेस्टर में जो कोर्स पढ़ना है उसका कोर्स टाइटल है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। क्रेडिट आवर्स हैं 431 और उसका कोर्स कोड है STA301। ये कोर्स ऑनलाइंस गिवन है। ये सारी कोर्स ऑनलाइंस आपने अपने हाथ से लिखकर ग्रुप में शेयर कर दी हैं और आप में से जिसने ये भेज दी हैं उसकी अटेंडेंस भी लग चुकी है। ठीक है। इन कोर्स ऑनलाइन में सबसे पहला टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स और उसके बाद है मेन ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो इतने हिस्से पे हमने पहले क्लास में भी बात की थी, लेकिन आज हम इसको बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स पे बात करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स से क्या मीनिंग लिया जाता है। तो स्टैटिस्टिक्स का जो मीनिंग है वो एक कॉमन मैन के लिए और है, एक ले मैन के लिए और है, जनरल पब्लिक के लिए और है, और जो प्रोफेशनल्स हैं और जो स्टूडेंट्स आप जैसे हैं जो कि किसी एकेडमिक डिग्री के लिए परसू कर रहे हैं उनके लिए स्टैटिस्टिक्स का मतलब और है। जनरल पब्लिक स्टैटिस्टिक्स को एक जनरल टर्म समझती है जिसका मतलब है फैक्ट्स एंड फिगर्स, या जिसका मतलब है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। जबकि प्रोफेशनल्स और एजुकेशन से रिलेटेड लोग स्टैटिस्टिक्स को एक फील्ड ऑफ स्टडी मानते हैं। इस फील्ड ऑफ स्टडी को आप किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसको हम एक नज़र देखते हैं। किसी भी फील्ड ऑफ स्टडी को जब हम डिस्क्राइब करते हैं, उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, तो एक्चुअली वी टॉक अबाउट और वी लिस्ट द एक्टिविटीज़ वी परफॉर्म इन दैट फील्ड ऑफ स्टडी। तो स्टैटिस्टिक्स में हम जो काम करते हैं उनका जिक्र स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन में लाजमी आएगा और ऐसी डेफिनेशन उन्हीं चीज़ों को कवर कर रही होगी। जैसे ये पहली डेफिनेशन है, स्टैटिस्टिक्स डील्स विद कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है बेटा, ये एक डेफिनेशन है। ये सारी डेफिनेशंस तफसील से हमने क्लास में पढ़ी थी। इन सब में आप देखें यहाँ कलेक्शन का वर्ड है, इस डेफिनेशन में कलेक्शन का वर्ड है, यहाँ प्रेजेंटेशन है, यहाँ भी प्रेजेंटेशन है, यहाँ एनालिसिस है, यहाँ भी एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन यहाँ भी इंटरप्रिटेशन है, यहाँ कलेक्शन है, यहाँ ऑर्गेनाइजिंग जो है एक लफ्ज़ इसने ऐड किया है। जबकि ऑर्गेनाइजिंग जो है प्रेजेंटिंग का ही हिस्सा होता है। जब हम प्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले ऑर्गेनाइज करके आपने चीज़ों को प्रेजेंट करना होता है। तो इन अ सेंस इन दोनों डेफिनेशंस में जिन बातों का जिक्र है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ बेटा उसने स्टैटिस्टिक्स को कहा द साइंस ऑफ दीज एक्टिविटीज़। ठीक है, और यहाँ उसने सिर्फ स्टैटिस्टिक्स लिख के कह दिया डील्स विद दीज थिंग्स। यहाँ उसने कहा साइंस है और ये काम करती है और असिस्ट करती है, मदद करती है इन अफेक्टिव डिसीजन। तो यहाँ बेहतर हम लिख लें अफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। तो वी शुड फर्दर क्लियर इट, अफेक्टिव डिसीजन मेकिंग असिस्ट करती है, डेटा टू असिस्ट, हेल्प करने के लिए डिसीजन मेकिंग में। तो यहाँ हमने बता दिया कि ये साइंस है, इसमें ये काम होते हैं और ये सारे काम इसलिए होते हैं कि हम बेहतर फैसले कर सकें, बेहतर फैसले में मदद हासिल कर सकें। तीसरी डेफिनेशन में बेटा उसने जो चीज़ हाईलाइट कर दी है वो ये है कि ये ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स है और इसकी स्पेशलाइज्ड वर्क्स जो इसमें होते हैं वो ये स्पेशलाइज्ड है इन प्रोसीजर्स फॉर डिस्क्राइबिंग एंड रीजनिंग फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फ्रॉम ऑब्जर्वेशन कहा, यहाँ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कहा। तो ऑब्जर्वेशन या इंफॉर्मेशन या ऑब्जर्वेशन ये मिलते जुलते वर्ड हैं। तो यहाँ इंडिविजुअल नाम लेने की बजाय ना कलेक्शन, प्रेजेंटेशंस, तो उसने प्रोसीजर्स की बात कर दी है कि ये प्रोसीजर्स करता है। प्रोसीजर्स में स्पेशलाइज्ड फील्ड है जो कि डिस्क्राइब करते हैं और रीजनिंग डिस्क्राइब अ रीजनिंग फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। तो टू डिस्क्राइब अ रीजनिंग फ्रॉम ऑब्जर्वेशन के लिए ज़रूरी है कि आपके पास पहले ऑब्जर्वेशन कलेक्ट हो,
फिर वो प्रेजेंट भी हो, क्योंकि प्रेजेंट जब होगी तो उस पर नज़र डाल के भी हम कुछ जो है ना रीजनिंग उस पर बात कर सकते हैं, या हमारे सामने कोई रीजनिंग आ सकती है। एनालिसिस जब हम करते हैं वो भी एक्चुअली रीजनिंग फ्रॉम ऑब्जर्वेशन के लिए करते हैं, तो रीजनिंग फ्रॉम डेटा हो गया एक तरह से ये। तो रीजनिंग एंड इंटरप्रिटेशन, तो इंटरप्रिटेशन ये सारी चीज़ें इसके अंदर है, डिस्क्राइबिंग अ रीजनिंग फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इसने इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ के नाम नहीं लिए, उनका जनरल करेक्टरिस्टिक एक बयान कर दिया कि इन सब का मकसद क्या होता है, कि रीजनिंग फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्व की वजह से हम कोई रीज़न तलाश करते हैं जो कि फ़ैसला में हमें मदद देती है। फोर्थ डेफिनेशन से लिखा है स्टैटिस्टिक्स रिफर्स ईदर टू क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन और द मेथड्स डीलिंग विद द क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। तो बेटा देखिए यहाँ भी क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन और यहाँ भी, तो अब उसने इन सब को कह दिया मेथड्स टू डील विद क्वांटिटेटिव मेथड, कि वो तो डेटा से भी डील करती है, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन से डेटा से डील करती है, और मेथड टू डील विद डेटा। ये दो बातें कह के उसने इन सारी चीज़ों का जिम मतलब जो है ना अंडरलाइन कर दिया, उनका जिक्र इनडायरेक्टली कर दिया। पांचवी डेफिनेशन में एक्सरसाइज डिस्क्राइब सेट ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स, इसमें टूल्स एंड टेक्निक्स हैं विच आर यूज फॉर डिस्क्राइबिंग, जो डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ऑर्गेनाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और इंटरप्रेट करने के लिए इंफॉर्मेशन और डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ बेटा देखें इंटरप्रिटेशन का लफ्ज़ यहाँ आ गया, पहली डेफिनेशंस में भी आया हुआ है, और डिस्क्राइबिंग और ऑर्गेनाइजिंग, ये ऑर्गेनाइजिंग का लफ्ज़ बेटा पहले भी आया था। अब डिस्क्राइबिंग में बेटा प्रेजेंटेशन भी आ जाती है, डिस्क्राइबिंग में प्रेजेंटेशन भी आ जाती है, और इंटरप्रिटेशन तभी होती है जब एनालिसिस हो चुका हो। तो इनडायरेक्टली इसमें एनालिसिस का भी जिक्र है और इनडायरेक्टली इसमें प्रेजेंटेशन का भी जिक्र है, क्योंकि डिस्क्राइबिंग जो होता है ये प्रेजेंटेशन की मदद से ही होता है, चाहे वो टैबलर हो या ग्राफिकल हो। सिक्स डेफिनेशन पर हम नज़र डालते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज़ अ साइंस, यहाँ भी उसने बात की थी साइंस ऑफ कलेक्शन, यहाँ भी उसने बात कर दी है साइंस ऑफ कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस। तो इसमें आपको ऐसा लग रहा है कि कलेक्शन की बात की है, क्लासिफिकेशन की बात की है, और फिर एनालिसिस की बात की है, इन ऑर्डर टू मेक जनरलाइजेशन एंड डिसीजंस। तो ये जनरलाइजेशन जो है ना बेटा, ये जनरलाइजेशन जो है इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि एनालिसिस ऑफ डेटा, तो यहाँ वो लिख सकता है एनालिसिस ऑफ सैम्पल डेटा। तो डेटा हमेशा आपके पास जो होता है वो जिस टोटलिटी को आपने डिस्कस करना होता है, तो उसके हर मेंबर से आप इंफॉर्मेशन नहीं लेते, डेटा कलेक्ट नहीं करते, बल्कि आप पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन से आप डेटा कलेक्ट करते हैं, और सैम्पल से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, पार्ट ऑफ द टोटलिटी से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसकी बेस के फिर आप पॉपुलेशन के बारे में फ़ैसला करते हैं, जनरलाइज कर देते हो। जनरलाइज का मतलब होता है कि थोड़े कुछ को देख के सब के बारे में बात कर देना, कुछ को देख के सब के बारे में बात कर देना। तो जनरलाइजेशन की मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको मैंने दी थी। एक मज़ाहिया तरह की एग्जांपल थी कि आपको लाहौर का एक बंदा मिला, उसने आपसे फ्रॉड किया, तो फिर आपको कुछ अर्से बाद एक बंदा मिला, उसने आपके साथ फ्रॉड किया, तो आपने ये दो साइज़ का जो सैंपल था, इसकी बेस पे आपने एक जनरलाइज स्टेटमेंट पास कर दी कि लाहौर ये फ्रॉडिये होते हैं। अब जब कह रहे हैं लाहौर ये फ्रॉडिये होते हैं, तो ये जनरलाइज़ कर दिया आपने। जनरलाइज़ का मतलब ये कि सबके लिए एक ओवरऑल एक आपने थ्योरी जो है ना, एक ओवरऑल स्टेटमेंट आपने दे दिया अबाउट द पॉपुलेशन जहाँ से वो सैंपल आपके पास आया था। तो वो दो बंदे लाहौर से आपके पास आए थे, वो आपका सैंपल साइज़ ऑफ साइज़ 2 था, उसको स्टडी करके आपने फ़ैसला पूरे लाहौर के बारे में कर दिया। आप चावल ख़रीदने जाते हैं तो आप थोड़े से चावल एज अ सैंपल देखते हैं, उनको सूंघते हैं, उसको चख सकते हैं आप, या उसको उबाल के देख लेते हैं, तो आपका जो फ़ैसला होता है वो पूरी बोरी के बारे में आप करते हैं कि वेदर वी हैव टू परचेज दिस बोरी और नॉट। तो स्टडी हम थोड़ी चीज़ को करते हैं, और उसी में से जिसके बारे में, जिस टोटल के बारे में फ़ैसला करना होता है, उसी में से जो हमने एक सैंपल या पार्ट लिया हुआ उसको स्टडी करके हम टोटल के बारे में फ़ैसला कर देते हैं। तो इसे जनरलाइजेशन बोल देते हैं बेटा। तो इन सारी चीज़ों में भी कलेक्शन का जब हम कर रहे होते हैं, प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं, एनालिसिस कर रहे होते हैं, इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं, तो एक्चुअली हम क्या कर रहे होते हैं, हम सैंपल को स्टडी करके पॉपुलेशन के बारे में ही फ़ैसला कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा। तो सातवीं डेफिनेशन है स्टैटिस्टिक्स कंसिस्ट ऑफ मेथड फॉर नॉट ओनली कलेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन।
ये बेटा कलेक्शन हो गया। और जो डिस्क्रिप्शन होता है ना, ये एक्चुअली ये